हमारे बच्चे आज के टाइम पे सक्सेस होंगे। आप चाहे मुझसे मत पूछिए, मेरे बच्चे से पूछिए कोई सा भी सवाल, इंग्लिश में पूछिए चाहे हिंदी में पूछिए। ऐसा बच्चे है जो फर्स्ट आया है। दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में हो? दूसरी। अच्छा, और क्या क्या आता है आपको वैसे? सब आता है। सब आता है। भारत की राजधानी क्या है? ये नहीं आता। भारत की राजधानी नहीं आता। भारत की राजधानी नहीं आता। शुभम, देखो पता ना मेरी दोस्त की शादी है भाई, खत्म क्यों नहीं हो रही है यार? ये फंक्शंस है यार, बहुत सारे फंक्शंस है, तो उसने मुझे पार्टी में बुलाया, पर आज मैं उस पार्टी में नहीं गया। क्यों नहीं गया? आज मैं बताता हूँ, आज वीकेंड भी है, मैं क्लबिंग करता हूँ, पर आज मैं क्लबिंग करने भी नहीं गया। उस पार्टी में मेरे को जाने का मन ही नहीं था। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि मुझे पता कि वहां आके कोई ना कोई पार्टी स्पॉइल कर देगा। अरे पार्टी स्पॉइल का सीजन चल रहा है भाई, पिछले 3 दिन से पार्टी स्पॉइल पे स्पॉइल, पार्टी स्पॉइल पे स्पॉइल हो जा रही है। एंड हु हैव स्टार्टेड दिस ट्रेंड? Come on, Rishabh Pant! Come on! You're coming for that trophy. ऋषभ पंत की टीम ने शुरू किया पार्टी स्पॉइल करने का पूरा टंटा। एलएसजी ने सबसे पहले हराया जीटी को, ठीक है, एक बार लगा बॉटम में टॉप को हराया। उसके बाद क्या हुआ, कल भाई आरसीबी भी हार गई एसआरएच से, तो लगा कोई बात नहीं, 2 बार पार्टी स्पॉइल हो गई। लेकिन आज मैं हूं पंजाब इन जयपुर भाई, और मैं बता दूं जयपुर इन पिंक इज अ डिफरेंट ग्रेवी, क्योंकि रेड हल्का हल्का किया पंजाब ने, पर पंजाब वहां खुद ही हार गई। वेलकम टू आईपीएल मॉर्निंग्स विद टू स्लॉगर्स। यस भाई, द ट्रेंड कंटिन्यूज। इस ब्रेक में जितनी टीमें नीचे लगी हुई हैं, या तो मुझे लग रहा है उनके कोचिंग स्टाफ ने, उनके ओनर्स ने उनकी ज़्यादा ही डांट लगा दी, तो वो लोग थोड़ा सा लाइन पे आ गए कि नहीं नहीं सर, पर बिल्कुल जीत के फिनिश करके जाएंगे। या ये ऊपर वाले ज़्यादा ही रिलैक्स हो गए कि भाई जब से इनके नाम के आगे क्यों लगाए, ये जीतने को ही तैयार नहीं। अब मुंबई वर्सेस पंजाब जब मैच होगा, आइडियली आई थिंक तब फाइनली एक टीम जिसके नाम के आगे क्यों लगाए वो जीत जाएगी। वैसे मुझे पता है कल चेन्नई वर्सेस गुजरात भी है। तू सिर्फ सोच के देख, चेन्नई भी जीत जाए, सोच वो भी अपना कैंपेन विद अ हाई फिनिश कर दे। भाई गुजरात टाइटंस नहीं, गुजरात इंडियंस बोल पहले तो, क्योंकि उस टीम से भाई टेस्ट के टेस्ट प्लेयर निकले हुए हैं। वो अगला मैच व्हाइट बॉल से नहीं खेलेगी, लाल बॉल से खेलेगी बेटा। 5 प्लेयर दिए हैं गुजरात ने इंडियन क्रिकेट गिल, प्रसिद्ध, सिराज, सुदर्शन और who's the 5th player? वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन, ओए भाई याद ही नहीं रहता कि वो गुजरात टाइटंस में है, क्योंकि खिलाते नहीं है। जस्ट बिकॉज़ वो दुबई में डेट्स पे चले जाता है, तो तेरे को याद नहीं है। नहीं, पर भाई अच्छा प्लेयर है यार। अरे गुजरात टाइटंस नहीं खिलाती है, इसलिए मुझे याद नहीं है यार। अब पता नहीं गौतम गंभीर खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, पर हाँ भाई टेस्ट टीम भी आ गई है, लॉट्स एंड लॉट्स टू टॉक अबाउट। पर मैच की पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्विकली बात कर लेंगे। मेन फोकस अपना इंडियन टेस्ट स्क्वाड, न्यू कैप्टन न्यू एरा पे रहेगा। फटाक से अगर मैं मैच की बात करूं, लोग कह रहे मेरा बड़ा मन था आज पंजाब जीते। अच्छा नहीं, तेरी मेरी बात भी चल रही, तू कह रहा था कि नहीं थोड़ा शॉट लगा सकते हैं यहाँ पे, मैंने बोल दिया था भाई आज तो दिल्ली। हाँ भाई, अब पंजाब जब सोचेगी तो आज पाकिस्तान को 4 गालियां और मिलेंगी भाई, सच में बहुत पंजाब को तो बहुत ही नुकसान जीत रही थी। उस दिन ये मैच इसी टीम से जीत रही थी धर्मशाला में, लेकिन इनकी पैड़ की भाई उस दिन पाकिस्तान में इन्होंने अपनी खुजली करी, और आज ये फिर से मैच हुआ और देख लो क्या हाल हुआ, 2 पॉइंट इधर से उधर हो गए। यस, दिस वाज द मैच जो मिडवे स्टॉप हुआ था। आज वापस फ्रेश स्टार्ट हुई भाई इस मैच की। फर्स्ट बैटिंग आई पंजाब किंग्स की, और वही ब्रेक। अब याद करना पड़ रहा है ना कि लास्ट मैच कब हुआ था पंजाब का, तो इतने दिन से टीमें खेली नहीं है, वो स्क्रैची बिहेवियर दिख जाता है ग्राउंड पे। प्रियांश आर्या गॉड आउट अर्ली, सिर्फ 6 रन बनाए भाई, एक ही चौका लगा पाए। रेयर डे जहां उनका स्ट्राइक रेट 100 से कम का था, 66 के स्ट्राइक रेट से आज उन्होंने रन किए। प्रभ सिमरन थोड़े टच में लगे, 18 बॉल 28, 4 चौके 1 छक्का जॉस इंग्लिश ने मारे। जॉस इंग्लिश भाई, इसकी बात माननी पड़ेगी तरन, ये टाइम नहीं लेता है, आते के साथ सुताई करता है। मतलब जो स्पॉट मैक्सवेल खा जाता वो इंग्लिश को मिल रहा है, और क्या बढ़िया बैटिंग कर रहा है। 12 चैंपियंस ट्रॉफी में, यस चैंपियंस ट्रॉफी में से रन मार के बता दिया था कि ये कोई चीज है। हाँ भाई, जो सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग मैच हुआ था उसमें ही वाज एट द क्राइम सीन। आई रिमेंबर हम दोनों उस टाइम दुबई में थे और हमें मैच देख नहीं पा रहे थे हम, क्योंकि कुछ तो टीवी नहीं चल रहा था और हमारे वीपीएन में दिक्कत थी, पर इंग्लिश ने भाई मजे करा दिए थे। और एंड लेट मी करेक्ट, यस मैं रिकी पॉइंटिंग कह रहा हूँ और मैं जॉश इंग्लिश कह रहा हूँ, तो जिसको मेरी इंग्लिश यहाँ ठीक करनी है वो कर सकता है। पर अय्यर के भाई रन आए, अय्यर ने रन गुस्से में मारे हैं, क्योंकि कुलदीप यादव को भी गुस्से में मारे कि भाई इसको टीम में ले लिया, मेरे को लिया नहीं। अय्यर सरपंच साहब को आज बहुत गुस्सा आ रखा भाई। 5 चौके 2 छक्के, 34 बॉल 53, श्रेयस अय्यर की भी 50 आई। नेहल वडेरा आज स्ट्राइक नहीं कर पाए, 16 बॉल 16।
इट्स निहाल वडेरा प्लीज पंजाबी अच्छा, पंजाबियों के नाम हम ठीक से ले हैं, बाकी तू लूका भाई का नाम ठीक से न ले रहा साल है। नहीं, लूका भाई का मैंने सही से लिया, जॉश इंग्लिश बोला। अच्छा, शशांक सिंह से भी नहीं लगे भाई। वो तो भला हो मार्कस स्टोइनिस का। हमेशा ये होता है कि पूरे सीजन 1 से 2 मैच तो स्टोइनिस के होते हैं जहाँ वो कुछ के करके जाता है। आज फाइनली उसका गेम आया, जिता नहीं पाया अपनी टीम को, बट भाई इनसेन फिनिश, 4 छक्के जो उसने मारे हैं, 16 बॉल्स 44, 3 चौके भी लगाए। आई थिंक स्टोइनिस ही डिफरेंस था, वरना डीसी ने ऑलमोस्ट काफ़ी कम पे रोक लिया था। अच्छे ओवर्स आ गए थे इनके। मुकेश मैगरा की पिटाई हुई है भाई अच्छी खासी एंड में। डीसी की फील्डिंग भी पूरी क्राइम सीन पे है भाई। क्या फील्डिंग है भाई, उनको अब पकड़ा जाएगा ना जो भी है फील्डिंग कोच। 4-5 कैचे भाई, 4-5 कैचे, हाफ चांस तो चलो मैं अगर ना भी गिनूं तो मोहित भाई, अब एक तो हमारे पॉडकास्ट पे रखे हैं, क्या बोलूं उनके अगेंस्ट। नहीं कोई नहीं है, उनको भी इतने मैच से खिलाया नहीं है यार। उनकी गलती। साउथ अफ्रीका से कोई बहुत ही लंबा सा फील्डिंग कोच ला रखे हैं इन्होंने। मैंने प्रैक्टिस के टाइम पे देखा था भाई, अलग बंदा, मतलब पूरे कैंप में अलग से दिख रहा था। अब पता नहीं क्या प्रैक्टिस करा रहा है वो। और फील्डिंग तो ओवरऑल इन जनरली इस आईपीएल की, मतलब हर सीजन आईपीएल की वो हाइलाइट्स बनती है ना टॉप कैचेस की। इस बार देख रहे हैं हाईलाइट पैकेज भी ये बन रहा है कि ड्रॉप्स सबसे खराब फील्डिंग किस टीम ने की है। यार मोहित शर्मा ने कैच ड्रॉप करी, अगले स्टोइनिस की, अगले कैच पकड़ ली उन्होंने अय्यर की, पर मोहित शर्मा को ही पकड़ के मारा स्टोइनिस ने। तगड़े तगड़े रन मारे हैं, लिखा ही नहीं है। मतलब कुलदीप यादव की बॉलिंग भी आज ऐसी, पहले 3 ओवर तो बहुत ही बुरे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उसके बाद दिल्ली की बॉलिंग और फील्डिंग इतनी एवरेज लग रही थी कि मुझे लगा मुस्तफिजुर था जो थोड़ा सा फेस सेविंग करके गया। 33 for 3 उसने प्रोड्यूस किया है। बाकी तो बहुत अच्छे ओवर है मुस्तफिजर के। हाँ, यहाँ कंट्रोवर्सी हो गई थी, जो लोग थोड़े अगेंस्ट हो गए थे कि बांग्लादेश से प्लेयर बुलाया हुआ है, इट इज एंटी नेशनल ऑल। इस पे मुझे पता नहीं अब क्या तेरा क्या व्यू है। हमारा कोई व्यू इस पे अभी तो नहीं है, क्योंकि अब डीसी खिला रही है, बीसीसीआई ने अलाउ किया हुआ, तो हम इस पे क्या बोले। पर मैं बस इतना बोल रहा हूँ, मुस्तफिजुर के साथ अगर स्टार का जाता, क्या ये डिफरेंट ग्रेवी बन जाती। बट एक्चुअली मुस्तफिजुर उसी की जगह आया है तो साथ नहीं आ पाता। इनको अपने बाकी बॉलर फिक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी ने भाई स्टार्क का साथ दिया ही नहीं है। स्पेशली दूसरा फास्ट बॉलर तो इस टीम में नहीं नज़र आ रहा है। जीत गए आज, बट सोचो ना इतने रन आज फिर से खा लिए दूसरा बॉलर। और मैं तो भी कह रहा हूँ कि मोहित शर्मा को अगर ये कंसिस्टेंटली बैक करते तो भाई उनके पास है T20 का एक्सपीरियंस। आई थिंक वो इन सबसे बेटर करके दे देते। इतने मैच आपने चमीरा को खिलाए, उसने कुछ नहीं किया। नट्टू को 1-2 खिलाए, बिल्कुल गलत जगह शुरू में बॉल डलवा दी। मुकेश कुमार का भी सीजन नहीं था, एक ही मैच चला है मुकेश कुमार। गेस विच टीम? LSG भाई। वहाँ एकदम यॉर्कर लैंड कराई है इतनी तगड़ी। उससे पहले कभी कुछ नहीं किया, उसके बाद कभी कुछ नहीं किया। यार एक तो मुझे ब्रॉडकास्टर से पता नहीं, समझ नहीं आया मुझे। उन्होंने ना शुरुआत में पिच रिपोर्ट दिखाई तो ग्रीन थे पिच बहुत ज्यादा, और कह रहे थे यहाँ तो बहुत मुश्किल है रन मारने, ग्रीन है, ये है वो है। हाँ भाई, ब्रॉडकास्टर ने ये दिखाया। अच्छा। और पता नहीं रन तो बन गया। हाँ, मतलब जयपुर में तो पूरे सीजन ही रन बने हैं। आई डोंट थिंक नहीं, एक पिच है जो थोड़ी हरी भी, पता नहीं उन्होंने बोला एक ऐसी पिच है जो हरी है, और यहाँ पे देखो कितनी ग्रीन है। और ये बाय फार अभी तक की आईपीएल की द मोस्ट ग्रीन विकेट पे मैच कराया गया। मतलब मेरा तो यही होता कि टेस्ट की टीम आ जाइए, इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्या है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। रन बने और दोनों साइड से बने, मतलब दोनों साइड से बने। और जबकि दूसरी साइड तो चलो अच्छी फास्ट बॉलिंग भी थी। अर्शदीप भी आज एक भी विकेट नहीं ले पाए। ओमरजाई को भी कोई विकेट नहीं मिली। मार्को एंसन को 1 विकेट मिली, बट ठीक ठाक पिटाई उसकी भी हुई है। तो ग्रीन पिच का तो मुझे कोई रोल दिखा नहीं एज सच। डीसी जब चेस करने आई है भाई, शुरू से आज टच में रही। फाइनली एक और 135वीं ओपनिंग पेयर इन्होंने ट्राई किया। केएल राहुल और फाफ डू प्लेसी सबको खिलू के इधर उधर उन्होंने देख लिया है। बट आज डिसेंट पावर प्ले ने मिला, दोनों ने मारा। 6 चौके मारे राहुल ने, 2 मारे डू प्लेसी ने। की विकेट नहीं दी। हाँ। राहुल और फैफ ने विकेट नहीं दी। राहुल खड़ा हो गया ऊपर। पहले के 2 ओवर अर्श के मुश्किल थे, पर अर्श को खेला भाई राहुल और फैफ ने। ये बहुत अच्छी बात करी इन दोनों ने। 35 रन 21 बॉलों पे, 23-15 बॉलों पे, ठीक है। बट आई थिंक करुण नायर मेड द डिफरेंस वन डाउन आके। बिल्कुल भाई, आज प्रॉपर उन्होंने सेलिब्रेट किया है जो क्रिकेट ने उन्हें सेकंड चांस दिया है। अभी इंडिया ए में नाम आया था, आज दोपहर में इंडिया की मेन टीम में भी नाम आ गया। एंड नॉट जस्ट नाम आ गया, अजीत अगरकर ने ये तक बोला है, विच विल कम टू लेटर ऑन ऑल्सो, कि वी आर लुकिंग एट करुण नायर एज दैट एक्सपीरियंस प्लेयर जो हमारे पास अब है नहीं, बिकॉज रोहित एंड विराट बोथ हैव लेफ्ट। तो काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि इस करुण नायर गोना बी द गाय जो नंबर 4 पे खेलने आएगा, बिकॉज ही कम्स विद द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन काउंटी क्रिकेट एज वेल। पूरी तरीके से भाई उन्होंने सेलिब्रेट किया जब अपनी इस चीज़ को, सिलेक्शन को। 27 बॉल 44, एक बेचारे दुबे को पकड़ लिया, 4 चौके मारे हैं। उसी ओवर में पहली बॉल पे उसने अटल की विकेट ली। अभी वो उसे सेलिब्रेट भी नहीं कर पाया था ठीक से। उस ओवर को ख़त्म किया 4 चौकों के साथ। और उस बंदे का मुझे दिख रहा था कि बेचारे को पहली गेम मिली है, 4 चौके लग गए, फिर पॉइंट पे फील्डिंग कर रहा था, बॉल आई, वो भी हल्की सी छिटक गई। तो उसका तो प्रॉपर कॉन्फिडेंस डेंट किया है करुण नायर ने। बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी मैं थोड़ा सा वो हो गया था, चेकड आउट, ठीक है, चेकआउट नहीं होता, कुछ ट्वीट आ गया था ठीक मेरे है। आगे और मेरे को फिर रियलाइज हुआ कि चूती है। ठीक है हाँ। एंड नॉट जस्ट करुण नायर भाई, जिस बंदे के लिए मैं सबसे ज़्यादा रूट कर रहा था इस डीसी की टीम में, मेरठ ब्लड समीर रिजवी, जिसको कंसिस्टेंटली चांस नहीं दिया आपने। अभिषेक पोरेल को इतने चांस दिए जिसने सारे के सारे वेस्ट किए। समीर रिजवी को बहुत ही इनकंसिस्टेंटली चांस मिले, बट आज जब उसे ऊपर से चीज़ें सेट होके मिली भाई, ही टुक द चार्ज। आते के साथ ही सेटल होने का कोई टाइम नहीं लिया, आके सीधा मारना शुरू किया। एक ओवर मारा ओमरजाई का, एक ओवर मारा यानसन का, और फिनिश करके गया है मैच। थोड़ा सा रस्टी दिख रहा था ट्रिस्टन स्टब्स, पहली 5-6 बॉलों में बाउंड्री लगा नहीं पाया था, बट देन ही स्टिल केप्ट ऑन हिटिंग। अर्शदीप को भी छक्का मारा, चौका भी मारा, कभी वो प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने दिया, एंड फिनिश्ड ऑफ विद अ ब्रिलियंट 58 नॉट आउट ऑफ 25। 3 चौके 5 छक्के और लास्ट वाला छक्का भाई स्वीप पे छक्का, क्या मारा है मतलब, बहुत लंबा वर्थ है और भाई मतलब बेचारे का प्राइस गिर गया। 8.5 का खरीदा था लास्ट ईयर सीएसके ने, ये बोल के गया था जाते पहली बॉल पे छक्का मारूंगा, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जाके राशिद खान को छक्का मार दिया था पहली बॉल पे इस सीजन। भाई साहब यस ओ भाई सॉरी मैं तेरे को बीच में टोक रहा हूँ थोड़ा, मैं तूने मेरा लास्ट रिप्लाई भी सुना होगा, मैंने सिर्फ ठीक है ही बोला है, और लास्ट 2 मिनट से शुभम बोल रहा हूँ, मेरा सर भी बिल्कुल स्क्रीन पे है, बट यस मैंने 4 बार ये न्यूज वेरीफाई करी है और ये न्यूज बिल्कुल सही है। While we are recording this at 11:44 p.m. Josh Hazelwood has joined RCB back. Josh Hazelwood has joined RCB back. Josh Hazelwood ने RCB को ज्वाइन कर लिया। Josh Hazelwood ने RCB को ज्वाइन कर लिया है। भाई ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। नहीं भाई यार तूने मेरे ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया यार, इतना सब ये लेके। ओके गुड न्यूज़, आरसीबीएंस कैन बी हैप्पी। या आई एम नॉट लाइक इंडियन मीडिया, इसलिए मेरे को टाइम लगा, मैंने हर सोर्स से वेरीफाई किया ये किया। अपने आरसीबी में एक कैंप में मेरा एक दोस्त है जिसका नाम स्वास्तिक चिकारा, मैंने उसको मैसेज किया, वो वेरीफाई किया और तब पता चला यस भाई जॉश हेजलवुड तो आ लिया है, होटल में है भाई, अपने अभी रिसेप्शन में आ गया। अरे वाह, तो आरसीबी खुश हो जाओ भाई, जॉश हेजलवुड इज बैक। यस भाई क्लियरली उन्होंने हेजलवुड को मिस किया था लास्ट मैच में, गुड दैट ही इज बैक। बट यस समीर रिजवी की भाई जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, फिनिश किया उसने। अगर आज डीसी हारती फिर मेरा क्वेश्चन वही होता कि आपका जो बेस्ट बैटर है ट्रिस्टन स्टब्स, उसको कम बॉलें क्यों दे रहे हो, आपने उसे क्यों नीचे भेजा, बट आई थिंक आज उसकी जरूरत नहीं पड़ी। टुडे समीर रिजवी टुक द चार्ज, फिनिश किया मैच। अब पोस्ट मैच हमने देखा नहीं है, आई एम श्योर केविन पीटरसन इसकी भी कुछ ना कुछ कहानी सुनाई देगा, कैसे उसने इसको ट्रेन किया, ये किया वो किया। और मैं लिख के दे रहा हूँ तुझे, रिजवी को समझ भी नहीं आता होगा पीटरसन क्या बोलता है। और पीटरसन तो मुझे लगता है कि थोड़ा ना अपने आप को ज्यादा मतलब ठीक है, वेरी गुड लुकिंग एंड ऑल है, पर्सनालिटी है और उसने बहुत कुछ दिया होगा इंग्लैंड क्रिकेट टीम को, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि एंड्रू स्ट्रॉस इससे सड़ता क्यों था। हाँ, अपने को कुछ तो समझता है, पीटरसन समझता है कि कुछ तो समझता है भाई, दूसरों को कुछ नहीं समझता है। ये भी मतलब इसके अंदर एक ब्राउन बॉय वो तो दिखता है, ब्राउन नहीं है वो, वाइट है, वाइट सुप्रीमेसी है उसके अंदर। नहीं कि ये ब्राउन है, मैं इनसे ज्यादा जानता हूं। वो जैसे मेरे को ठीक है राइडू के अगेंस्ट जो भी मीम्स बनते हैं वो बनते हैं, बट ना लाइव कमेंट्री में इन्होंने राइडू को ना एब्सोल्यूट जोकर बोला था और बहुत ही थिक एक्सेंट में बोला था। एज एन इंडियन मुझे बड़ा बुरा लगा, मुझे लगा एक तो आप वो ये ना कि क्या आप नहीं कर सकते, ब्रॉडकास्टर कभी नहीं अलाउ करेगा ये बोलना। इसने अपनी हाई फाई इंग्लिश में राइडू को 4 लोगों के सामने बोल दिया। वो तो राइडू अच्छा था कि या तो उनको समझ नहीं है इंग्लिश इतनी हाई मारती है, राइडू ने कहा यार ब्रॉडकास्ट मेरा इस पे है, जोकर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा जोकर है ये इंपॉर्टेंट है। तो तू नहीं बुलाएगा भाई उसको ये सब कुछ भी, जो बुलाना है हम आपस में सेटल करेंगे। बिल्कुल। और केविन पीटरसन जो भी है भाई, अब दिल्ली का चलो बहुत बड़ा वो होगा, योगा दिल्ली का यहाँ पे कैंपेन चल रहा है, मालदीव्स गया हुआ है। हाँ, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया भाई। हाँ, ये क्या है? ये तो केएल राहुल को 4 इंग्लिश के वर्ड अच्छे से आते थे, तो ही गेव इट बैक टू केविन पीटरसन, क्योंकि विराट कोहली बड़े मजे लेते, क्योंकि ये 2-3 लड़के तो जिनको इंग्लिश अच्छे से आती है। तो विराट कोहली पीटरसन से पूछ रहे भाई बाप बता तेरा काम क्या है, मेंटर करता क्या? कह रहा भाई करता तो क्या पता नहीं। तो राहुल ने आगे बोला भाई मेंटर वो है जो चले जाए मालदीव्स घूमने टीम को बीच में छोड़ के। तो राहुल का वो बैंटर देख के दिखता है कि केविन पीटरसन आपको थोड़ा शाना बनता है, मैं इसके आगे और शाना बनता हूँ। और इसका थोड़ा वो दिखता है मुझे, मतलब पता नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट केविन पीटरसन हियर, बट कभी कभी वो थोड़ा ओवर लगता है। यस, बाय द वे पॉइंट्स टेबल वापस से इंटरेस्टिंग अब हो चुका है। पंजाब इज स्टिल स्टक एट 17। आपका ऐसा जिंदगी भर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात है, आप फरिश्ता है सर, शराफत खत्म नहीं हुई इस दुनिया में। मैं कुछ नहीं हूँ। मुंबई इज एट 16, मंडे को इन दोनों का मैच है। कल अगर जीटी सीएसके को हराती है तो वो अपना
टॉप 2 सील कर लेगी, वो पहली टीम बन जाएगी 20 पॉइंट पे पहुंचने वाली, अगर सीएसके ने उन्हें भी हरा दिया, जो मैं ऑनेस्टली अब प्रे कर रहा हूँ कि आई एम गोइंग विद सीएसके। भाई करो यार, अबे मजे कराओ, मैं मजे के फेवर में हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तू पार्टी स्पॉइल के फेवर बिल्कुल, में, पूरी पार्टी करना पसंद नहीं है, मेरे को पार्टी बिल्कुल मुझे, मैं आई एम रूटिंग फॉर थाला, आयुष मात्रे, ब्रेविस, कल मचाओ भाई सब लोग। मैं भी इससे प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, मैं उस मैच में जीटी के साथ हूँ। और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलिवेंट मैच भी होने जा रहा है, केकेआर वर्सेस एसआरएच, जो पॉइंट्स टेबल को पूरी तरीके से हिला के रख देगा भाई। उसकी तेरी प्रेडिक्शन क्या है भाई? मुझे लग रहा है कि कल जीटी जीतेगी पहला मैच। दूसरा मैच केकेआर एसआरएच में आई विल गो विद, माइंड यू बहुत कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस मैच के, सोच समझ के बोलियो। इट्स द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल मैच ऑफ द सीजन यार। रेस टू द बॉटम तो ये नहीं है, ये रेस टू 6-7 स्पॉट है। हाँ, कोलकाता हैदराबाद में आई विल गो। कोलकाता कब से नहीं खेली अपना मैच? हाँ, कोलकाता का भी बारिश हो गया ना आरसीबी के साथ वाला मैच, वही। और उनका भी 20 दिन से मैच नहीं हुआ भाई, ब्रेक से पहले ही खेले थे वो भी। और हैदराबाद इन फॉर्म है, ईशान किशन भी फॉर्म में आ गया है। और गलती से शमी भाई ने बॉल अगर ले ली कि मुझे लिया नहीं, शमी भाई ने भाई आज सुबह इंटरव्यू दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया को कि जितनी बुमराह की जरूरत है उतनी मेरी भी जरूरत है टीम को। और जीत अगर ने कह दिया वी डोंट थिंक सो। अरे भाई मैं देख रहा हूँ खो कहाँ रहा है दिल्ली में, दिल्ली में स्मॉल स्कोरिंग ग्राउंड। आई एम गोइंग विद एसआरएच, आई थिंक एसआरएच जीत रही है इजी। इतने लंबे ब्रेक के बाद उठ के आके केकेआर जीत जाए तो भाई सैल्यूट है मेरा उन्हें, मुझे नहीं लगता वो। राणा, हर्षित राणा का होम है, आई एम गोइंग विद कोलकाता। ओके ठीक है, तो दोनों मैच में हमारी ऑपोजिट टीम है, सीएसके एंड एसआरएच, जीटी हैदराबाद। अब आ जाओ भाई रियल क्रिकेट पे, व्हिच इज। लेकिन रुक जा, नहीं रुक जा, एक लास्ट मुझे बात करनी है। ये जो तीनों टीमें हारी, क्या ये वही प्रेशर है कि जब से मुंबई क्वालिफाई हो गई है अब क्या होगा? टांगे का अब वही हो गया कि वो है क्या? अबे तू क्या बोल रहा है? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे पीछे वो तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे पीछे वो। और भाई ये हो रहा है क्या? पूरे चांस है कि मुंबई टॉप 2 फिनिश कर जाए अब कर। हाँ मतलब अगर कल जीटी नहीं जीतती तो हाँ, आरसीबी हैज टू लूज देयर गेम, जीटी हैज टू लूज देयर गेम, और पंजाब को तो मुंबई पेल ही देगी। And let me not even talk about Mumbai being in the top 2. उनकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो टॉप 4 में, मतलब घर पे वो किसी भी फ्लोर में वो फर्क नहीं पड़ता, कोठी के अंदर पैर है ना उनका, तो भाई सबकी फट रही है कि क्या हो रहा है। मतलब आप तीनों अच्छी टीमें बॉटम टीमों से अगर हार गई है तो समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो प्रेशर आ गया क्या यार। इनका वो है ना कि कोई बेचारी इतने साल बाद पहली बार आई है, किसी के कुछ और मसले हैं। मुंबई इंडियंस का रोज का है भाई, थोड़ा सा कलेश हुआ था, एक बार छूट गया था, उनके लिए बिजनेस एज यूजुअल है भाई, कोई प्रेशर ही नहीं है भाई। और मैं तो, और आई थिंक दुनिया भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए एक ही बंदा क्लच है, हार्दिक, सबसे बड़ा क्लच है भाई। बंदा सीधा रबदा मैं, वो भाई क्लच है मेरे लिए। और मुझे लगता है जैसे प्लेऑफ आएगा कर देगा वो, मतलब। और मुंबई मुझे लगता नहीं कि ऐसे सिचुएशन में आके बॉटम की टीम से इतने बुरी तरह हार जाएगी। जैसे आरसीबी ने कल क्या गलत चोक किया कल आरसीबी ने, बहुत गंदा भाई। अब वो जितेश शर्मा ने बोला है गुड लूज गुड लॉस, कौन से गुड लूज बोल दिया क्या? हाँ कि भाई सही है अभी, मतलब वो कहना ये चाह रहा था कि प्लेऑफ्स में हारने से अच्छा है कि हम अभी हार गए, वेक अप कॉल है हमारे लिए। That's what he meant. मैच निकाल दिया था बैंगलोर ने, मैच नहीं यार, आई थिंक टिम डेविड नहीं था, विद वन बैटर लेस मुश्किल ही था उनके लिए, क्योंकि टिम डेविड ही था जो आके मार सकता था यार। नहीं, ये जो रनआउट हुआ है बीच में पाटीदार, रनआउट भी हो गया, पाटीदार तो देख फॉर्म में है ही नहीं इस सीजन। ऊपर से बेचारे सॉल्ट को वो आ गए अपना क्रैम्प्स, तो वो उसके बाद छोड़ के खड़ा ही नहीं हो पाया, वहां से भी डिरेल ही हो गई उनकी इनिंग पूरी। जैसे पंजाब भी दिल्ली से आ रहा, बनता तो नहीं था, पंजाब इज अ फाइन टीम। पंजाब की बॉलिंग में आज कुछ लगा ही नहीं। यही है कि अर्शदीप सिंह अगर कुछ नहीं करेगा तो कोई उसका साथ भी नहीं देगा, इन्होंने यही दिखाया। और प्लेऑफ्स में आते आते आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वही बात है ना, चारों में एक कौन सी टीम है वो जो खड़ी है पीछे, वो आपको एलिमिनेटर में भी खेलना पड़े तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या किस टीम को आप खेल रहे हो। मुंबई का याद उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, जीटी से हारे, जीटी से बारिश से हारे, वो भी जीटी से नहीं हारे। मुंबई की तो टीम देख ले, बाय द वे बेरिस्टो आ चुका है, ठीक है, ऊपर से इनके पास हार्दिक पांड्या, सूर्य, तिलक, चलो अभी तिलक आउट ऑफ फॉर्म है, पर रोहित शर्मा, सारे ऐसे क्लच प्लेयर है। ट्रॉफी तिलक आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, 50 उसकी भी आ रखी है भाई, पर तिलक वैसा, मतलब तिलक वो है कि एमआई के स्टैंडर्ड से आउट ऑफ फॉर्म है, ऐसा कह लेते हैं। चलो हाँ वो तो यार, अब इतने ट्रॉफी पगलू प्लेयर्स हैं इनके पास कि अब इन तीन टीमों को लेवल अप करना था, जहां वहां पे गिर गया। तो ये तो भाई अब प्लेऑफ्स इंटरेस्टिंग होंगे ना यार। पता नहीं भाई, अब यही है कि कौन हराएगा मुंबई इंडियंस को।
Playoffs, you call them playoffs, I call them who's gonna beat Mumbai Indians. Or even can someone even beat Mumbai Indians? चल तेरे लिए एक स्टार्ट पूछता हूँ। हाँ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक हफ्ते पहले डिसाइड हो गया है कि कौन टॉप 4 टीम है आईपीएल में। इससे क्लोजेस्ट लास्ट कब हुआ था? अच्छा, कि कितने दिन पहले डिसाइड हो गया था? हाँ, चल एक हिंट देता हूँ। इससे क्लोजेस्ट लास्ट ये हुआ है कि 3 दिन पहले डिसाइड हो गया हो, वरना हमेशा तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हुआ है कि लास्ट आई थिंक 2018 से पहले हुआ होगा, कोविड से तो पहले हुआ है। ठीक है, बता कौन सा साल? 2016। 2016 तो बल्कि हैदराबाद नीचे से उठ के आई थी भाई। अच्छा नहीं है, 16 नहीं है। 2016 तो बल्कि ऐसा ईयर था जहाँ तक मुझे याद है कि हैदराबाद एलिमिनेटर जीती, क्वालीफाई ये तो मुझे पता है, एलिमिनेटर जीती। तो 16 कैसे होगा भाई? तू बता कौन कब डिसाइड हुआ है? 2011 में ऐसा वही ना, मुझे याद ही नहीं है लास्ट कब इतने दिन पहले डिसाइड हो गया। अच्छा, मुझे लगा कह रहा है वही ना, वो 5 साल से। नहीं, बहुत साल पहले हुआ है तो मुझे पता था, क्योंकि अब तो सारे क्लोज हो रहे थे ऑफ लेट। तो 2011 में ऐसा हुआ था कि 3 दिन पहले टॉप 4 की टीम में अनाउंस हो गई थी। बाय द वे ऐसा होता नहीं है, होता क्या है कि लास्ट दिन में कुछ ना कुछ होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक हफ्ते पहले हो गया। अब भी लास्ट दिन वो स्टेक पे है ना, टॉप 2। बस टॉप 2 है स्टेक पे, वो तो करते रहो जो भी करते रहो, जो भी करते रहो। नहीं भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, एक मैच एक्स्ट्रा खेलने मिलेगा। नहीं, मेरी टॉप 2 तो जीटी। अच्छा, तो ये लग रहा है जीटी। चल जीटी कल जीत जाए सीएसके से पहले, तब देखेंगे। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट रियल क्रिकेट मैन। कैप्टन शुभमन गिल एरा बिगिंस फाइनली। अब जो जीजी एरा है उसमें ऑफिशियली एक जी गिल का हो गया है, दूसरा जी गंभीर का है भाई। ऑफिशियली अनाउंसमेंट आज आ गई है। और अब लोगों को देख कंप्लेन रहेगी, ये नहीं आया वो नहीं आया, जितना ये लोग कर सकते थे। मुझे हाँ भाई, मतलब इन्होंने जब टीम अनाउंस करी है तो उसमें कोहली और रोहित का नाम ही नहीं है। फर्स्ट टेस्ट के बाद अवेलेबल है वो। नहीं यार, वो उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया यार, वो नहीं है। पहले टेस्ट से ना, दूसरे टॉस से अवेलेबल है, लॉर्ड्स में आएंगे भाई। एक तो गंभीर का स्टेटमेंट है अभी, जो न्यूज़ 18 को इंटरव्यू दे रहा था यार, मुझे इतना डर का माहौल पैदा कर दिया इसने। उससे पूछा कि 2027 वर्ल्ड कप में रोहित विराट का कुछ तो क्वेश्चन, पता है क्या बोलता है? अभी तो पहले सीधा बोल देता ना कि हाँ वो आएंगे, खेलेंगे, जीतेंगे, कुछ भी बोल सकता था। पता है इसने क्या बोला? नहीं, अभी तो पहले 26 का वर्ल्ड कप देख रहे हैं हम, T20 का। तो भाई बोल के नहीं गए, 27 में भी वो दोनों खेलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। गलती से अगर गंभीर जीत गया 26 का वर्ल्ड कप, क्यों तो होना ही है। मतलब काफ़ी इजी लग रहा है इंडिया को, बॉटल ही करना पड़ेगा कि घर में T20 वर्ल्ड कप ना जीतें इस टीम के साथ। वो अगर हो गया और इसका थोड़ा सा भी मूड लेफ्ट राइट हुआ, भाई कोई बड़ी बात नहीं है, 27 का भी ना खेलने दे। You're hearing it here. कहाँ जा रहा है? इतना दूर मत जा। मुझे लेकिन मेरे जवाब का क्वेश्चन का जवाब दे, कब सेकंड टेस्ट के बाद अवेलेबल है? लॉर्ड्स में अवेलेबल है। 27 के वर्ल्ड कप में भी हो सकता है अवेलेबल ना हो, जैसे हाल चल रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये आंसर उसी का है। जो हैं अवेलेबल उनकी बात कर लेते हैं। टोटल 18 मेंबर स्क्वाड इंडिया ने भाई अनाउंस किया है। जनरली 15-16 अनाउंस होते हैं और फिर आप क्या करते हो, फास्ट बॉलर्स को एज ए रिजर्व अनाउंस कर देते हो। बट यहाँ इंडिया ने भर भर के पूरे 6 फास्ट बॉलर्स अनाउंस किए हैं, अपार्ट फ्रॉम नीतीश कुमार रेड्डी। 3 स्पिनर अनाउंस किए हैं। अब 2 या 3 राहुल को भी काउंट करोगे तो 3 विकेट कीपर्स अनाउंस किए हैं, 9 बैटर्स अनाउंस किए हैं। पूरी बड़ी टीम है। कैप्टन है शुभमन गिल, वाइस कैप्टन है ऋषभ पंत। और आई थिंक सबको टीम पता ही है। टीम पता ही है। हम सीधा बात कर लेते हैं हम प्लेइंग 11 हम 24 घंटे बाद क्या पूरी बात करें भाई, हम सबसे लेट है भाई हमारी ऑडियंस। इसीलिए कह रहे हैं हम अपनी उस पे जाते हैं कि तेरी मेरी ओपनिंग प्लेइंग 11 क्या है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे। रुक जा, प्लेइंग 11 से पहले थोड़ा फन कर देते हैं इसको। ऐसा करते हैं, हम ये अनाउंस करते हैं कि कौन सी आईपीएल फ्रेंचाइजी से कितने प्लेयर हैं। भाई सरप्राइजिंगली केकेआर से 0 है। Oh, हाँ भाई, केकेआर से हर्षित राणा बाहर कर दिया ना। So that is a big slap on your face, haters who said it's a KKR team. 0 players from KKR. केकेआर से एक भी नहीं है। कोई नहीं है भाई। अच्छा ठीक है, तो मुझे इतना पता है जीटी से 5 है। जीटी से 5 है, एलएसजी से 3 है, एलएसजी से 3 और पंजाब से अर्शदीप है आई गेस, एंड जस्ट अर्शदीप है। सिर्फ अर्शदीप है, और एमआई से सिर्फ बुमराह है। एमआई से सिर्फ एमआई से भी एक है। एमआई से सिर्फ एक है। चेन्नई से एक है। चेन्नई से कौन है? एक जडेजा है चेन्नई से। यस। आरआर से 2 हैं, यशस्वी और ध्रुव। तो कितने हो गए? 5, 2 7, 3 10, 2 12, 3 और डीसी से 3 है। डीसी से 3 है। कुलदीप यादव और करुण कुलदीप और राहुल। हाँ, तो डीसी से 3 और बीसीसीआई गंभीर भूल गए पंड्या ब्रदर्स को हमारी तरह। किसी को नहीं लेके जा रहा। किसी को लेके नहीं गए। केकेआर से नहीं लिया यार किसी को भी। पंड्या ब्रदर्स नहीं है। अच्छा, बाय द वे जसप्रीत बुमराह इज अ कैरी ऑन चट्टा फैन गाइस। आज हो चुका है क्लियर भाई। आई एम वेरी हैप्पी। जो पंजाबी सूर्य कुमार यादव की स्टोरी बुमराह के अकाउंट से कैसे आ गई आज? नहीं, इस सूर्य कुमार यादव वाज बोर्न इन पंजाब। देन दिस इज द स्टोरी भाई। बता, कैरी ऑन चट्टा 1 की स्टोरी डाली उन्होंने या 2 की? यार मुझे इतना नहीं पता।
बस मुझे ये पता है, अरे ये इतना नहीं पता कि वो 1 थी 2 थी। कैरी ऑन जट्टा ये पता है, वो एडवोकेट ढिल्लो है इतना पता है। ठीक है, तो कैरी ऑन जट्टा 2 की स्टोरी है वो बाय द वे, और पंजाबी सारे बहुत खुश हो गए, मतलब कि क्योंकि यार रिप्रेजेंट भाई पंजाबी सिनेमा ਨੂੰ रिप्रेजेंट ਕੀਤਾ है जसप्रीत बुमराह ने। उन्होंने वही देखा कि ਆਪਾਂ डिफरेंटली कर सकते हैं। पंजाबी है ही, गुजराती नहीं है। हां मतलब अच्छा, मतलब उनकी प्लेलिस्ट तो पूरी सिद्धू मूसेवाला का वही लगता है मुझे कि आई थिंक वो सोचते पंजाबी में ही है। हां इन्होंने मैं थोड़ी बाहरली खब्बे वाले बैट्समैन में कितने बॉल पाऊं, कितने बॉल वो ऐसा सोचता हूं। चल जो भी है चल एक मैं भी छोटी सी एक्सरसाइज तेरे साथ कर लेता हूँ। नहीं रुक जा, अभी हमने सारे करे नहीं। जीटी से हो गए 5, एलएसजी 3, 5 3 8 2 10 13 14 इसी एक से और एक है जो हम भूल रहे हैं। 14 अभी 14 हो गई है हैदराबाद से एक नीतीश कुमार रेड्डी भाई। अरे भाई कम ऑन यार, जस्ट बिकॉज आरसीबी को हरा रही है तो भूल जाएगा। नहीं बिल्कुल, नीतीश कुमार रेड्डी तो यार इंपॉर्टेंट कॉग इन द व्हील। How can we forget? और बाय द वे हैदराबाद अगर प्लेऑफ्स में आती तो वो तो बेन कटिंग को वापस बुला लेते हैं। हाँ, अरे बेन कटिंग ने बोल दिया था कि मुझे कॉल है आ रही है 52 मिस कॉल फ्रॉम हैदराबाद मैनेजमेंट। उसने लिटरली ये बोल दिया। बेन कटिंग ने बोला है कि मेरा डीएम भरा हुआ है कि भाई आप एज अ रिप्लेसमेंट आ जाओ, आरसीबी को हराना है। ये क्या बदतमीजी है। और भाई पता है उसका लोग स्टैट निकाल के लाए कि कुछ नेपाल प्रीमियर लीग वो खेलने गया था, वहां भी उसका 100 का स्ट्राइक रेट नहीं है। तो भाई प्लीज डोंट गेट हिम एज अ रिप्लेसमेंट। मतलब गेट हिम, आरसीबी इस बार बदला ले ले क्या पता। ना कोई बस की नहीं उसके कुछ भी। बट यस मैं भी एक एक्सरसाइज छोटी सी तरह से कराना चाहूंगा। शुभमन गिल इज इंडियाज 37th टेस्ट कैप्टन। अब अगर मैं तुझसे एक्सपेक्ट करूं कि तू पहले से 37 गिना दे, दैट विल बी अनफेयर। तो तू मुझे ये तो सौरव गांगुली के बाद के चल देखता हूं कितने गिना पाता है। अरे नहीं यार सौरव गांगुली के बाद यार कम ऑन। सौरव गांगुली कैसे ले लूं मैं अनिल कुंबले का नाम यार, मैं तो विराट कोहली की साइड। कोई नहीं गिना कौन है गांगुली के बाद कौन ने बनाया? अनिल कुंबले, एमएस धोनी। You forget the one who became after Saurav Ganguly. Saurav Ganguly बाद Rahul Dravid. Yes, the man who caught Sachin Tendulkar at 194. Don't forget him. Yes, Rahul Dravid. ठीक है, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, एमएस धोनी। एमएस धोनी और विराट कोहली के बीच में कुछ हुआ था? एक कोई ऐसे टेम्परेरी कैप्टेंसी की है एक दो प्लेयर्स ने। कौन है वो? की होगी लेजेंडरी ओपनर ऑफ इंडिया यार, मतलब सही में सहवाग ने किया ना बीच में कैप्टेंसी। सहवाग ने वही सहवाग ने कर रहा है। सहवाग धोनी के अंडर वाइस कैप्टन थे ना, तो कभी धोनी को बैन लगा, बाहर बैठा पहले। अच्छा, बिफोर कोहली बिकेम हिज वाइस कैप्टन, सहवाग वाज हिज वाइस कैप्टन। आई थिंक सहवाग कुंबले के भी वाइस कैप्टन थे, तो सहवाग ने किए 2-3 टेस्ट मैच में। ठीक है, तो विराट कोहली पे आ जा। विराट कोहली के बाद मैं पहले अगले 2 गिनाता हूँ, रोहित शर्मा, बुमराह। अब इनके बीच टेम्परेरी अजिंक्य रहाणे ने भी करी तो अरे यार हाँ, अजिंक्य रहाणे तो लेजेंडरी यार, बीजीटी जिताई है। अजिंक्य रहाणे इज देयर, बुमराह। हाँ, आई थिंक विराट कोहली के अंडर तो सिर्फ अजिंक्य रहाणे ने नहीं किया, क्योंकि जब वो धर्मशाला वाले मैच में नहीं थे तब भी रहाणे ने किया। एक आई थिंक बैंगलोर के मैच में ही वाजंट देयर, तब भी उन्होंने किया। और साउथ अफ्रीका टूर पे केएल राहुल ने किया। केएल राहुल ने भी करी है बीच में। हाँ, बट वो टेम्परेरी वाले क्या। बट इंडिया का टेस्ट कैप्टन तो आप बन गए, तो उसमें आपका लिस्ट में नाम चढ़ गया कि आपने भाई वो कोट पा लिया बीसीसीआई वाला। हाँ, ब्लू वाला कोट है केएल राहुल। मैं ब्लू वाला कोट ऐसा नहीं पाया, मैं नहीं पाया। टेम्परेरी टॉस करके पाया। हाँ भाई, तो यस, केएल राहुल इज आल्सो देयर। राहुल नेशन भी आप। यस, वो भी है। और फिर हाँ, बुमराह और ये तो रोहित हैं अब। और 37th इज फाइनली नाउ शुभमन गिल, who was India's first ever test captain. But you forgot Pandya brothers again यार। पंड्या ब्रदर्स का इसमें कहाँ से नाम घुसाऊं भाई। पर एक बात है, हम उस दिन कैसे भूल गए यार। लेट्स एग्री यार। हाँ, वो मतलब सारे इट वाज सो ऑब्वियस था। हाँ, इट वाज सो ऑब्वियस कि हमने नाम सो राइट देयर कि हमने देखा ही नहीं कि और वाइल्ड और कौन रह गया, हम उसमें थे। ये तो हमने माइंड में काउंट कर ही लिया था कि पांड्या तो है ही। और ना हमारी ऑडियंस और तेज आगे से कमेंट आ रहे हैं, ये दोनों अपने आप को हीरो बन रहे हैं, एंगेजमेंट के लिए पंड्या का नाम नहीं लिया। हाँ भाई, या तो लोग हमें स्टूपिड समझते हैं या इतना स्मार्ट समझते हैं कि हमने इसलिए नाम नहीं लिया यार। देयर इज नो इन बिटवीन। नथिंग। ईदर वी आर जीटी, ईदर वी आर चेन्नई। देयर इज नो इन बिटवीन। चलो, अब ये सवाल हमारी ऑडियंस के लिए, हु वाज इंडियाज फर्स्ट एवर टेस्ट कैप्टन? उनके नाम पे एक डोमेस्टिक की ट्रॉफी भी होती है, बता देना भाई। चलो, ये तो सबको पता है यार, कम ऑन। लेकिन अब चलते हैं भाई अपने फन सेगमेंट की तरफ, जो फन इतना है नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा डिबेट है। हम दोनों ने अपनी 11 बनाई है, वो और अपेरेंटली वो 11 इतनी अलग है भाई। इतनी नहीं, थोड़े मेरे पास लॉजिक है मेरी 11 के, आई होप तेरे पास लॉजिक होंगे तेरे 11 के। एक तो कमेंट में ये भी बताना कि हम दोनों में से किसकी 11 ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, किसकी तुम पिक करोगे। तो हम दोनों की मिला के एक स्लॉगर्स 11 बनाते हैं ना भाई। अच्छा, एग्री करें एक दूसरे को। मुझे एग्री तो करा। ओके, ठीक है।
ठीक है, भाई, शुरू हो पहला जाओ। ओपनर पे कोई डिबेट नहीं है, दोनों का यशस्वी जायसवाल है, तेरा भी मेरा भी। डिबेट है दूसरे ओपनर को लेके। वाइल तरन वांट्स राहुल टू ओपन, आई वांट ईश्वरन टू ओपन। रीजन बीइंग, अब जब फाइनली इतना उसको भाई ये रगड़ी लिया है डोमेस्टिक में, और ये सारी बहस होती है कि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करो, आई जस्ट होप कि वो ए टीम के लिए परफॉर्म करे, रन्स करे, कैप्टन बन के जा रहा है, एंड देन लेट हिम ओपन। जब आपने राहुल को बोल दिया है कि भाई मिडिल ऑर्डर खिलाना है, तो उसे मिडिल ऑर्डर ही खिलाओ, क्योंकि मिडिल ऑर्डर भी इनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, इस पे मेरा ये काउंटर है तेरा कि आज क्या डेट है? आज क्या डेट है? आज 23-24 कितनी हो गई? बिल्कुल, इंडिया ए का मैच अभी नहीं हुआ है। इंडिया ए का मैच जब तक नहीं हो रहा, अगर अभिमन्यु ने वहां रन मार दिए तो मैं तेरे साथ हूं कि हाँ उसको खिला लो, लेकिन इंडिया ए का मैच जब ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, अभिमन्यु ईश्वरन के रन अभी तक तो तब नहीं आए थे, ठीक है। अच्छा मेरे को बोलने थे, जब इंडिया ए का मैच होगा, अगर अभिमन्यु ईश्वर ने ऊपर से आके 100 मार दिया, नोबडी कैन स्टॉप हिम टू ओपन फॉर हिम। लेकिन एज ऑफ टुडे अगर मुझे 11 बनानी है, तो बिकॉज राहुल ही थे जब रोहित नहीं थे ऑस्ट्रेलिया में ओपन करने के लिए, तो अब राहुल को ऊपर नीचे बार बार नहीं। बट व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म प्लान विद राहुल? आप उन्हें टेस्ट टीम में वापस लेके आए कि मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे, पर ओपन भी करवाया आपने उसे, और अरे ओपन तो मजबूरी में करवाया ना। बट आई थिंक गंभीर का प्लान तो मुझे लगता है कि यही होगा। गंभीर का प्लान तो मिडिल ऑर्डर का ही था, और मैं कह रहा हूँ मिडिल ऑर्डर भी क्योंकि आपका इनएक्सपीरियंस्ड है, इसलिए वहां भी हमें राहुल चाहिए। ऊपर एटलीस्ट एक यशस्वी तो है, तो मेरे लिए उसी की एक फाइट है ना, मेरी उसी की तो फाइट है, क्योंकि मेरा मिडिल ऑर्डर एक्सपीरियंस बना रखा है ना मैंने। ओके, किससे बना रखा है? सब रिटायर हो गए, किससे बनाएगा? तूने 3 पे गिल को खिला रखा है। हाँ अगेन 3 पे आ जाओ। मैं गिल की भी पोजीशन नहीं छेड़ना चाहता कि गिल पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर कैप्टनसी का, और इसका भी होगी 4 नंबर जो एक लेगेसी स्पॉट है। नहीं, अब तूने गिल डिसाइड किया है कि 3 नंबर खेलना है, भाई 3 नंबर ही खेला, अब 4 को फिल करने पे मत आ। गिल ने खुद से कॉल ली थी कि मैं ओपनिंग नहीं करूंगा, मैं 3 खेलूंगा, लेट्स बी विद गिल, लेट हिम प्ले एट 3। अब उसको और छेड़ो मत। मैं कहता हूं कि गिल को थोड़े से शूज बिग तो फिल करने ही है, पर अब जब उसने इतना ही कैप्टनसी का ले लिया, और गिल के अंदर वो टेम्परामेंट दिखता है कि वो 4 नंबर में हमारे मिडिल ऑर्डर को संभाल सकता है भाई, तो आई वुड वांट। और गिल भाई नए बॉल से फिर भी शायद इधर उधर हो जाए, पर मुझे लगता है गिल 4 नंबर पे आके मजे करा देगा। मुझे वो मुझे पार्टनरशिप है, तो 4 बॉल ही खेलने मिलेगी उसे, चाहे कहीं भी आ जाए। अरे नई बॉल से तो नहीं बच सकता वो। तो तू फिर अभिमन्यु ईश्वरन को खेलेगा? इतना तो अगर अंडर कॉन्फिडेंट है अभिमन्यु ईश्वरन को लेके, मैं नहीं अंडर कॉन्फिडेंट, बट आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब गिल्स स्पॉट एज वेल, लेट हिम बी एट 3। आई थिंक गिल को 4 कर दो, नंबर 3 पे मैं साई सुदर्शन को भेजूंगा। तू नंबर 4 पे किसको कर रहा है? और नंबर 3 पे मैं नंबर 4 पे भेज रहा हूँ करुण नायर को। तूने करुण नायर को खिला लिया। रीजन बीइंग, अजीत अगरकर ने ये बोला है कि हमने करुण नायर को पिक किया बिकॉज हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, एंड ही कुड बी समवन जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है काउंटी का, डोमेस्टिक का और इंटरनेशनल का भी, दैट कैन कम इन हैंडी। तो शायद मैनेजमेंट भी देख रही है करुण नायर एट 4। पहले मैच में मल्टीपल डेब्यू कैप्स तो नहीं होने वाली हैं, तो डेब्यू कैप तो अच्छा साई की तो कह रहा है, साई की तो करा ना। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ईश्वरन को शायद वो मिलेगी, एंड अगेन हो सकता है मैं कह रहा हूँ साई सुदर्शन और ईश्वरन अगर ओपन करते हैं ए टीम के लिए, तो जो ज़्यादा रन बनाए उसे ओपन करवाओ, मतलब ओपनिंग ओपनर से ही करवाओ। अब नई साइकिल शुरू हो रही है, तो राहुल को बोल दो कि भाई ये 5 नंबर आपका है, आप इसे पकड़ो, हम आपको लेफ्ट राइट छेड़ेंगे ही नहीं। ओपनर इंजर्ड होगा तो हम ओपनर लेके आएंगे, आपको नहीं छेड़ेंगे। ये होना चाहिए कायदे की बात। पर ऐसे चलती नहीं है ना भाई क्रिकेट। नहीं, अरे ऐसे चलनी चाहिए। जब सबका स्पॉट गारंटीड है तो उसका भी करो। मैं तो कहूंगा कि नहीं, राहुल को कह दो कि आप भाई ओपन में ही खेलो। अब ये साइकिल मैं वही कह रहा हूँ, आप कोई भी आप नहीं खेलोगे, आप ओपन में। या तो ये कह दो हाँ, या तो ये कह दो हाँ, बट उसका स्पॉट फिक्स कर दो, क्योंकि सबसे पहले फिर तलवार उसी के ऊपर आती है कि 28 का एवरेज है, 30 का एवरेज है। अबे एवरेज तो हिलेगा ही जब उसकी पोजीशन हिलाते रहोगे, उसकी पोजीशन तो फिक्स करो पहले। बेटर प्लेयर का है नीचे, नंबर 5 पे ओपन। अब 5 पे भी ठीक खेलेगा कंसिस्टेंटली। वैसे इंग्लैंड में तो भाई उसने देखो ओपनिंग में भी सेंचुरी मार रखी है लास्ट टूर पे तभी, और साउथ अफ्रीका में उन्होंने 5 नंबर पे मारी है, पर वही है 5 पे मारी, बहुत ज्यादा फर्क है इंग्लैंड में और साउथ अफ्रीका में। नहीं, साउथ अफ्रीका में जहां मारी है वहां स्विंगिंग कंडीशन में ही मारी है, वो उनकी फ्लैट वाली पिच नहीं थी, वो सेंचुरियन की वन ऑफ द फास्टेस्ट पिचेस थी, पर सारे आउट हो गए थे, वो अकेला ज्यादा स्विंग तेरे को पता है इंग्लैंड में मिलता है भाई। नहीं वो ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ राहुल इन द मिडिल ऑर्डर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ही इज समवन हु कैन बैट विद द टेल, जो कोई और कर सकता है आई डोंट नो। सो वो इसलिए भी क्रूशियल है कि उसको टेल के साथ। नहीं, आई थिंक वी हैव प्लेयर्स हु कैन बैट विद द टेल, और ये बैट विद द टेल वाली बात ना भाई अब मुझे लगता है इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि हमारे लड़के जो हैं चाहे ठीक है इतना एक्सपीरियंस नहीं हो, पर क्राउड के आगे इतना खेल चुके हैं कि बैट विद द टेल की बात ही तब आती है कॉन्फिडेंस की कमी। कॉन्फिडेंस नीतीश कुमार रेड्डी ने बैट विद द टेल पे 100 मारा हुआ है, मैं बता रहा हूं, जडेजा ने बहुत बैटिंग करी हुई है। 5 बॉल मैं खेलूंगा, 1 तू खेल,
तो नीचे वो नीतीश कुमार रेड्डी कर लेगा भाई, नीचे वो जडेजा कर लेता है भाई, वो नीचे जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी कर लेते हैं। अभी तो मेरी में एनकेआर भी नहीं है दिक्कत तो यही है। तेरे नीतीश कुमार, अरे भाई सुन, व्हाइट बॉल रेड बॉल अलग अलग है, व्हाइट बॉल की फॉर्म पे जज मत कर यार, अलग अलग है। मैं उसका भी रीजन दूंगा कि क्यों। तो ऐसा करते हैं स्टॉकर्स भाई, स्टॉकर्स की 1-11 तो नहीं बन पाएगी, अलग नहीं बन रही भाई, हमारा डिसएग्रीमेंट है। तुम ही बताना क्या सही 11 है अभी। 4 अपने 11 तेरा मेरा यहाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर करुण नायर ए टीम के लिए जाके रन करता है और काउंटी खेला हुआ है, उसको 4 पे खिलाओ। देन 5 नंबर पे राहुल, ठीक है, जिसको टेल से भी बैटिंग कर लेगा, सब कर लेगा जो भी जरूरत होगी। 6 नंबर पे ऋषभ पंत, कुछ बताने की जरूरत नहीं है भाई, जो आपकी नेचुरल गेम है, ऑफ स्पिनर दिखे उसे मारो, बस एक वीडियो की जरूरत है। वो वीडियो आएगी, वो वीडियो आएगी, सीरीज शुरू होने दे, वो वीडियो आएगी, वो वीडियो आ जाए एक बार, उसके बाद वो आ जाएगी। ऋषभ पंत एट 6, 7 नंबर पे जडेजा। पहला मैच लीड्स में, और मैं लीड्स का जितना पढ़ रहा था वहाँ स्पिनर फ्रेंडली कंडीशन उतनी होती नहीं है, तो एक स्पिनर जडेजा, और जडेजा को मैं सिर्फ एज ए बैटर भी खिलाने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि जडेजा टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छे बैटर हैं पिछले काफ़ी टाइम से। 7 नंबर पे जडेजा, उसके बाद भाई 4 फुल फ्लेजेड बैटर। मैं नीतीश कुमार रेड्डी को, हाँ बॉलर सॉरी, फास्ट बॉलर नीचे आ रहा है भाई। मैं एनकेआर को इसीलिए नहीं ले रहा क्योंकि एनकेआर की ना मैंने बॉलिंग उतनी नहीं देखी है टेस्ट मैचेस में। क्या बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में सही बॉलिंग कराई है यार एनकेआर ने, कुछ भी भाई उतनी नहीं करवाई, पर ओवर शार्दुल ठाकुर राइट नाउ एनी डे एंड भाई, क्योंकि शार्दुल ठाकुर रणजी ट्रॉफी में बॉल डाल के आ रहा है। एनकेआर इज अ बेटर देन शार्दुल एनी डे। आज मैं बता रहा हूँ, गौतम गंभीर लव्स नीतीश कुमार रेड्डी, स्टार्ट नीतीश कुमार रेड्डी कर रहा है भाई, अनलेस इंडिया बिल्कुल ही हगने लग जाने की नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा, वरना नीतीश कुमार रेड्डी भाई ओपन स्टार्ट। और अगर मे बी फॉर इंडिया है, शार्दुल इज आल्सो प्लेइंग, ही टेक्स अ 5 तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ बैटिंग एनी डे नीतीश कुमार रेड्डी की ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर वो बैटिंग 7 नंबर पे आ रही है तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। फिर तो मैं ये कह रहा हूँ सबको एक स्पॉट ऊपर कर दो, राहुल 4, पंत 5, एनकेआर को फिर 6 पे खिलाओ, फिर 7 या 8 पे उसकी बैटिंग का कोई यूज़ नहीं है, फिर वो बेचारा 40-50 ही कर पाता है, उसकी बैटिंग यूज़ करनी है, फिर पूरी करो। फिर करुण नायर को मत खिलाओ 4 पे, राहुल एट 4, पंत एट 5, नीतीश एट 6, जडेजा एट 7, और फिर 4 फास्ट बॉलर और खिला लो। कौन है फास्ट बॉलर बता? शार्दुल, प्रसिद्ध, सिराज, बुमराह। व्हेन बुमराह इज नॉट प्लेइंग देन अर्शदीप कम्स इन। खेलेगा बुमराह भी तो 3 टेस्ट मैच की जान खेलेगा। एंड ये तीनों वही हैं जो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे। तो लास्ट मैच प्रसिद्ध ने भी खेला था, प्रसिद्ध बहुत अच्छी बॉल डाल रहा है, सो ही शुड प्ले। सिराज तो हमारा टेस्ट का वर्कहॉर्स है ही, एंड जसप्रीत बुमराह पे देयर इज नो क्वेश्चन। सो दीज आर माय 3 फास्ट बॉलर्स। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बुमराह ने लास्ट टेस्ट मैच के मतलब सिडनी में 4 दिन बाद अपनी कमर ना पकड़ी होती तो शायद बुमराह कैप्टन होते आज। हमारा अब इन जनरली थोड़ा सा वो हो गया ना कि वो अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, क्योंकि नहीं अवेलेबल ज्यादा बॉडी साथ ही देती बुमराह की। बुमराह को भी लगता होगा, और बुमराह को भी लगता होगा कि अगर मैं वो उस दिन सिडनी पूरा खेल जाता तो एक तो शायद मैच भी डिफरेंट हो जाता। मत याद दिला, वहीं से सारे कलेश शुरू हुए ना कि किसको बुमराह ने बोला था कि और जोर नहीं लग रहा है और किसने जोर लगवाया। लेट्स नॉट गो देयर। पर आई थिंक यस बुमराह, चलो ठीक है, कैप्टन जो भी है। मेरी जो 11 थोड़ी सी अलग है। मैं शुरू अभी क्योंकि इंडिया के मैचेस नहीं हुए, आई अग्री, अभिमन्यु ईश्वर ने ऊपर से आके अगर 200 मार दे, रन मार दे, जो 50 तू तो राहुल से ओपन करा रहा है, तूने बता दिया। तो नहीं, तो अगर अभिमन्यु ईश्वर पे कॉन्फिडेंस दिख गया कि नहीं रन मार रहा है तो हाँ, क्योंकि लेकिन मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो मैं कह रहा हूँ अगर साई सुदर्शन भी रन मार देना, ओपनर को खिलाओ फिर ओपनिंग पे। जब आप दोनों लेफ्टी ओपनर, दोनों लेफ्टी, क्या दिक्कत हो गई? ऐसे कितनी टीमों में खेले, हेडन लैंगर लेजेंडरी प्लेयर, दोनों लेफ्टी ओपनर, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर साई सुदर्शन वो गेम दिखा रहे हैं, कौन हेडन और लैंगर दोनों लेफ्टी। मुझे तो कह रहा है हेड एंड लैंगर, ट्रेविस हेड, हेडन एंड लैंगर खेले। हाँ, पर ठीक है, मैं फिर भी अभी, और ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा, वो भी दोनों लेफ्टी। हाँ, पर उस्मान ख्वाजा के रन, बट ट्रेविस हेड ने ओपनिंग की नहीं है, वो टेस्ट मैचेस में नीचे आता है, वो अलग बात है। चल अच्छा, तूने खुद ही अभी आ गया था, तेरे अभी कमेंट में पकड़ा गया था तू अभी। मैंने वो कमेंट जैसे टाइप होते हुए देखा, मैंने कहा हाँ व्हाइट बॉल है भाई, पता है। ठीक है, और कंफ्यूज मत कर, रुक जा, मेरे को सुन ले, मेरी 11 सुन ले। मैंने तू बता। मैं यश से ओपन करवा रहा हूँ। 7 दूसरे नंबर पे आ रहा है वैभव सूर्यवंशी, तीसरे पे संजू सॉरी आरआर की खुल गई, सॉरी हाँ, फिर से आता हूँ। पहले पे यशस्वी जायसवाल, सेकंड में ओपनर है मेरा केएल राहुल, जस्ट बिकॉज ऑफ शीर एक्सपीरियंस। अगर जब आप बात करते हो मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे लगता है ओपन में भी राहुल का एक्सपीरियंस काम आएगा, और 100 है भाई इंग्लैंड में एज अ ओपनर। तो आई एम जस्ट गोइंग विद द स्टैट्स एंड विद द हिस्ट्री। 1 डाउन आई एम गोइंग विद साई सुदर्शन और करुण। साई सुदर्शन ने बाय द वे उतने फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेले हैं जितने करुण नायर ने खेले। बिल्कुल, दैट्स व्हाई आई सेड /करुण नायर। ठीक है, who served as well at 8 games।
नंबर 4 पे शुभमन गिल। करुण नायर खेलता है तो गिल को 3 कर दो और 4 कर दो करुण नायर को। अगर साई सुदर्शन खेलता है तो 3 साई सुदर्शन, 4 शुभमन गिल। क्लियर है? साई को प्लीज 4 मत खिलाना क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर का बैटर नहीं है, उससे अच्छा ध्रुव जुरेल को खिला लेना। हाँ नहीं, अच्छा ध्रुव खेल रहे हैं टीम में बाय द वे। तो 4 पे गिल हो गया मेरे लिए। करुण नायर और साई में आप इंडिया ए पे डिसाइड कर सकते हो किसकी फॉर्म लगी हुई है। 5 पे मेरे लिए आ रहा है अपना कम ऑन ऋषभ पंत, कम ऑन, वी आर कमिंग फॉर द चैंपियन, कम ऑन ट्रॉफी। तो नंबर 5 पे मेरे लिए ऋषभ पंत है। नंबर 6 पे मेरे पास रविंद्र जडेजा, क्योंकि तेरी बात बिल्कुल सही है, मैंने भी जहां तक पढ़ा है स्पिनर को इतनी ज्यादा वो नहीं है, तो मैं उसको एज ए प्योर बैटर भी खिला सकते हैं भाई। पर अगर थोड़ा भी हाथ ओवर भी तो कराने हैं ना। हाँ, ओवर तो कराया करेगा, किसी बॉलर का एंड चेंज करना है, कुछ करना है, कुछ 5th डे पे रफ बन गया, कुछ हो गया। एग्जैक्टली, तो एक बॉलर तो खिलाना है उस पे। अब लोग, बहुत लोगों की टीम है ना, कुलदीप यादव है, मुझे लगता है आपको पहले टेस्ट मैच में, लीड्स में ना पहले टेस्ट मैच, आपको रिस्ट स्पिनर नहीं चाहिए होगा, आपको एक फिंगर स्पिनर से काम करना है। और जडेजा की बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत, तलवार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है नंबर 7 पे, जस्ट टू गिव आवर बैटिंग अ लिटिल डेप्थ, क्योंकि डेप्थ कह दिया मैंने, डेप्थ, जस्ट टू गिव आवर बैटिंग अ लिटिल डेप्थ। मैं यहाँ पे ध्रुव जुरेल को खिला रहा हूँ। रन भी आते हैं, बैकअप ओपनर भी है, क्योंकि पंत की जैसे बैटिंग चल रही है, मैं चाहूंगा पंत मजे करा दे, पर बाई चांस पंत वहां भी गए कि यार बॉल तो लग ही नहीं रही है, तो आपके पास एकदम से पैनिक क्रिएट ना हो कि भाई ध्रुव अंदर आ, पंत बाहर जा, कीपिंग कर, बैटिंग कर, सब कुछ कर। ये पैनिक क्रिएट मिडिल ऑफ द सीरीज ना हो, तो मैं ध्रुव जुरेल को ऐसा बैटर खिला रहा हूँ, और टेस्ट बैटिंग वो अच्छी कर लेता है ध्रुव। ठीक है, ठीक। तो बैटिंग को मैं थोड़ा स्ट्रेंथ मिल गया, और नीतीश कुमार रेड्डी को तो गंभीर स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, और आई होप नीतीश कुमार रेड्डी द बैटर एट नंबर 8 इज अ वेस्ट ऑफ हिज बैटिंग इज व्हाट आई डोंट थिंक सो। ही नोज हाउ टू बैट द टेल एंडर। मैंने लाइव मेलबर्न में उनका 100 देखा है, रील भी डाली है, 5 पूरी सीरीज उन्होंने 40 50 मारे ही हैं, बट जब वो इतना अच्छा बैटर है, जब हमें पता है वो 100 मार सकता है, लेट्स प्ले हिम एट 6, तो फिर तो ध्रुव को नीचे कर देगा। ध्रुव को नीचे, ध्रुव की जगह ही नहीं बन रही है भाई, ध्रुव की जरूरत नहीं है। फिर क्यों बैटिंग की जरूरत नहीं है? देखो बैटिंग की जरूरत है भाई, हम इतने नीतीश कुमार रेड्डी को ऊपर खिलाओ ना, बॉलिंग ऑप्शन देख। अगर इंग्लैंड की पिच थोड़ी सी भी फ्लैट हुई, लंबे 100 ओवर डले, ऑल आउट नहीं हुए वो जल्दी से, तो हमें ऐसे फास्ट बॉलर्स चाहिए 4। अभी देखा ना जिम्बाब्वे के लिए उन्होंने कैसी पिच बनाई है, 550 रन मारे हैं, तो 4 फास्ट बॉलर है। तो नीतीश कुमार रेड्डी खिला रहा हूँ मैं 8 पे। नीतीश कुमार रेड्डी फुल फ्लेज्ड फास्ट बॉलर नहीं है ना, यही मेरी प्रॉब्लम है। ओवर तो डाल ही सकता है शुभम, अब टेस्ट में करना ही पड़ेगा। लेना हमें विकेट टेकर्स चाहिए भाई, विकेट टेकर भी है, 4 विकेट टेकर। नीतीश कुमार रेड्डी के वो पार्टनरशिप ब्रेकर है बस, एज सच विकेट टेकर नहीं है उतना। यही तो चाहिए यार, आई थिंक। चल नीतीश कुमार रेड्डी स्लैश शार्दुल ठाकुर भी कर ले तो यहाँ पे मेरे लिए, ठीक है। 9 पे मेरे लिए बुमराह है, बुमराह का 9 नंबर पे इस WTC में पक्का है, 9 नंबर पे बुमराह आएंगे, 7 डाउन आपको 10 पे सिराज। हाँ 10 पे मेरे लिए मोहम्मद सिराज आ रहे हैं। 11वें पे भाई जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अर्शदीप। प्रसिद्ध कृष्णा तो भाई बढ़िया करके आ रहा है यार, कर रहा है, वेरी टफ चॉइस, वेरी टफ चॉइस। सब में अर्शदीप विल गेट हिज चांस जब काउंटी में विकेट है, काउंटी में मजे करा रखे हैं अर्शदीप ने, बस काउंटी में तो भाई बैटिंग से मजे करा रखे हैं। एक बैटिंग की क्लिप आई है उसकी, क्या घुमा घुमा के शॉट मारे, तो बैटिंग से भी मजे करा रखे हैं। तो अर्शदीप को खिला सकते हो, मतलब बुमराह, सिराज, अर्शदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, कंटिन्यूटी आप ब्रेक नहीं करते ना जनरली। जो आपकी लास्ट टीम होती है, और अच्छी बॉल डाली थी प्रसिद्ध ने उस दिन भी जब कोहली कैप्टनसी कर रहा था लास्ट डे, तो जनरली आप वो कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करते, और अर्शदीप को चांस तो मिलना ही है। किसकी जगह मिलेगा? वही जो प्ले ऑल द गेम्स, तो प्रसिद्ध कृष्णा भी स्टार्ट। आई थिंक तू भी सही कह रहा है यहाँ पे, वही है मेरा 11 पे अर्शदीप। मन बहुत है, पर टू स्टार्ट विद आई थिंक इंडियन टीम का करेगी, प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाएगी, और ठीक है प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाओ। ये 4 फास्ट बॉलर्स पे तो कोई लड़ाई नहीं है हमारी। आई थिंक फास्ट बॉलर सबके सेम है, पंगा बैटिंग का ही आने वाला है, और वो काफी बैटिंग का क्या ऑर्डर है भाई बताओ कमेंट्स में, हम जरा मिलके भेजें टीम इंडिया को रिपोर्ट की भाई 2 स्ट्रोकर्स कम्युनिटी तो ये चाह रही है, ये करा दो, वरना फिर रिजल्ट ऊपर नीचे हुए तो फिर शोर मच सकता है। बिल्कुल। और भाई स्क्रीनिंग का मैंने पूछा था एक बार फिर से, उस दिन ना पंड्या वाले कमेंट्स ही आ गए सारे, तो स्क्रीनिंग में पढ़ ही नहीं पाया। स्क्रीनिंग के भी आए थे, बट मेरी कंडीशन यही है अभी भी कि आरसीबी का फाइनल में पहुंचना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, अगर आरसीबी फाइनल में जाती है, क्या हम दिल्ली में स्क्रीनिंग करें विद 600-700 पीपल वाचिंग इट ऑल टुगेदर? प्लीज कमेंट्स में बताना, और एक कमेंट कर देना लेट्स गो फॉर स्क्रीनिंग, ऐसे कर दो, लेट्स गो कमेंट कर देना, LETSGOO। फिर लेट्स गो को ले ही आया ना तू बीच में। लेट्स Let's go. We have the superstar. Let's go. Let's go. Comment We कर have देना. the big screen. Let's go. Let's go. Comment कर देना. If you are from Delhi, चंडीगढ़ से हो तो भी आ सकते हो, जयपुर से हो तो भी आ सकते हो, आसपास का मुंबई से भी आ सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बैंगलोर से भी आ सकते हो। हाँ, जिसके पास पैसा वो आ जाए। पर दिल्ली में स्क्रीनिंग होगी, अगर तुम दिल्ली से
देखते हो तो आ जाओ, दिल्ली में हम साथ स्क्रीनिंग करेंगे। लेट्स को लिख दो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू आर फ्री ऑन 3rd जून, ट्यूसडे बाय द वे। आरसीबी फाइनल में जाती है तो स्लॉगर्स कम्युनिटी पूरा आईपीएल जो हमने मजे करें साथ लास्ट दिन में सब करेंगे। और बाय द वे उस दिन मैं डीजे भी बनूंगा, मैं प्ले करूंगा म्यूजिक। चलो ये तो तूने वार्निंग दे दी, शायद 4 बंदे कम आए अब। लाइक कमेंट, थोड़ी वीडियो भी लंबी हो गई आज, लेकिन मुझे लगता है कि सब्सक्राइब एंड आज से लेके आईपीएल एंड तक जो भी सब्सक्राइब कर रहा है इज गेटिंग अ साइंड बैट दैट्स स्टिल ऑन। सो बाय द वे ये लास्ट संडे है, नहीं एक और संडे है। हाँ ठीक है, एक और है अभी तो। चलो सी यू। In the air! And Ambrose's stellar innings has come to an end. And Lara took the risk. He gave him 4 balls to face. So Gillespie's 50th test wicket. Ambrose is disappointed. Test wickets. Just over 800 test runs though. Runs. And no ball. The target is 5, but there are still 3 balls remaining. Body in his eyes and his heart behind it. Gillespie needs a wicket. He stopped it. The bowl out the West Indies. He stopped it somehow. That is stopping the Yorker dead. The bowl serve then the Yorker. I'm sure I thought it would have been wicket. But he's got him there. He stopped it. He stopped it. And Lara will be on strike. And the West Indies need 5 to win. Well, all the fielders back out onto the boundary. Yeah, an historical over. They're in the air. So Lara's been dropped on 2 occasions. So did Shane Warne get a hand on it or not? 2 runs, 305 for 9, 85 for 3 overnight. He's gone for it, but he won't take the single. He won't put Walsh on strike. Lara do really try to go over the top. Wide delivery, will the umpire call it? He has. The umpire's called a wide with just 3 runs to win. And went a long, long way. He can take the 1 to tie the game. He slaps it away. He slaps it. Will he come back for 2? No, he can't. Yes, he can. No, he won't. He lets it go. It ends the over, and Lara has the chance to bathe himself in some more. Shortman wicket, short colour. Gillespie. Has won the match for the West Indies. The West Indies team run onto the oval, and one of the great results in Test match history.